अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बिल्कुल हलवाई स्टाइल जो है दही जमाने का हम तरीका बताएंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं और बहुत जो है वो इतनी मुश्किल मुश्किल चीज़ें बता रहे होते हैं। एक मैंने वीडियो देखी, उसमें वो कह रहे थे कि जिसमें आपने जिस बर्तन में दही जमाना है पहले उसको दूध और दही के साथ एक कोट करें। यानी जैसे अगर इस बर्तन में मैंने दही जमाना है तो इसके अंदर दूध थोड़ा सा डालें 1 चम्मच और 1 चम्मच दही डाल के इसको अच्छी तरह इसकी कोटिंग करें और फिर इसके अंदर दूध डालें और फिर इसमें थोड़ा सा दही की जाग लगाएं। तो ये इस तरह की मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, तो मेरा दिल किया है कि आपके साथ बहुत आसान सा, जिस तरीके से मैं डेली दही जमाती हूँ वो आसान सा तरीका जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। इसके लिए आपने क्या करना है कि दूध जो भी दूध आपके घर में आ रहा है उसको आपने पहले गर्म करना है। ये देखें, इसको हमने गर्म कर लिया है। वो आपकी क्वांटिटी आपके हिसाब से है, जितनी भी आपने करनी है। मैं आपको, ये मेरे पास बर्तन है और तकरीबन ये 1 kg का है, तो इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आपने दूध को गर्म करना है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि आपके दूध के ऊपर बहुत ज़्यादा थिक मलाई आए, अगर आप चाहते हैं कि मलाई मोटी वाली आए तो फिर आपने क्या करना है कि ये आपने बर्तन जिसमें दही जमाना है उसमें डालने के बाद आपने इसको यूं थोड़ी देर जो है ना, जिसको हम कहते हैं ना आम लफ्ज़ों में, इसको फेंटा लगाना है दूध को अच्छी तरह इसके ऊपर। ये इस तरीके से आपने कोशिश करनी है कि ये जब फोमी फोमी सा ऊपर आ जाए ना, ये झाग बनने लग जाए, फिर आपने इसको नीम गर्म हद तक आने के लिए छोड़ना है। अभी ये हमारा दूध बहुत गर्म है। ये अभी आप ये बर्तन देखें गर्म होना स्टार्ट हो गया है। तो आपने इसमें गरम गरम दूध को डालना है और फिर इतनी देर पड़ा रहने देना है कि ये जो है वो नीम गर्म तक आ जाए, तो वो जो बाकी हीट है वो ये बर्तन एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर आपने जब ये नीम गर्म हो जाएगा, यानी आपकी उंगली जो है वो अगर आप 10 सेकंड तक भी इसमें डाल के रखते हैं, उंगली जलती नहीं है, तो फिर आपने इसमें जाग डालनी है, जो कि बहुत नॉर्मल सी आपने मिकदार में डालनी है। बहुत ज़्यादा जो है वो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने ये देखना है। ये देखें, हमारे पास ये फ्रेश योगर्ट है और हमें इसमें, तो ये फ्रेश हमारे पास दही है। इसको आपने इस तरह से अच्छे से फेंट के, ये देखें इस तरह, और ये एक थोड़ा थोड़ा आपने ये 2 या 3 जगहों पे आप थोड़ा सा इसको लगा दें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको मिक्स नहीं करना, कुछ नहीं करना। इसी तरह से आपने इसको शेल्फ़ पे, जैसे आजकल मौसम गर्मी का चल रहा है तो इसको ऐसे ही शेल्फ़ के ऊपर डांप के पड़ा रहने दें। अगर मौसम सर्दी वाला है तो फिर आपने क्या करना है, इसको ओवन के अंदर रख दें, किसी कपड़े में लपेट के, या आप कैबिनेट्स के अंदर किसी भी गर्म कपड़े में लपेट दें। बहुत सारे लोग इसको जो है वो आटे वाले जो होती है, हमारे पास ड्रम होते हैं आटे वाले या बाल्टियाँ होती हैं, उसके अंदर भी रख लेते हैं। तो वैसे मैं इसको कपड़े के साथ कवर करके तो कबर्ड के अंदर या कैबिनेट्स के अंदर रख देती हूँ, तो वो बहुत अच्छा जो है ना, हमारा 8 घंटे के बाद जो है वो बेहतरीन दही, जिस तरह हलवाई जमाते हैं बाज़ार से हम लेके आते हैं, लेकिन ये खालिश होता है। इसमें किसी किस्म का पाउडर, कोई चीज़ डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। और सुबह मैं आपको इसका दिखाऊंगी टेक्सचर कि कितना ये मुलायम और कितना अच्छा बनकर तैयार होगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए, हमने रात को इस जो हांडी थी इसको हमने यहीं पे रख दिया था, ओवरनाइट ही यहीं पे पड़ा रहा है। और अब यहाँ पर देखें आप कि हमारा कितना अच्छा जो दही है वो जमकर तैयार हुआ है। ये देखें, ये मैं इसको जिस तरह से मर्ज़ी कर रही हूँ, लेकिन आप देख लें सरफेस पे दही बिल्कुल भी जो है वो हिल नहीं रहा। ये देखें, ये देखें। तो ये आपको मैंने बड़ा सिंपल और आसान सा तरीका बताया था। कोई किसी किस्म की आपको जो है ना वो ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आप इस तरह का बर्तन इस्तेमाल नहीं करते, आप कोई और बर्तन यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप, अगर तो गर्मी है तो वो इजीली जो है वो जम जाएगा, लेकिन अगर सर्दियाँ हैं तो फिर आप कोशिश करें कि जो होते हैं ना हॉट पॉट होते हैं उनके अंदर लगा दें, या हॉट पॉट की तरह के जो टिफ़िन होते हैं, जो लंच बॉक्स होते हैं, उनके अंदर लगा दें, तो उसके अंदर भी बहुत अच्छा जो है वो जम जाता है दही। और उसके अलावा वैसे इस बर्तन को यूज़ करने का फ़ायदा ये, एक तो इसमें चाहे
6-8 दिन तक भी दही पड़ा रहे, ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता। दूसरा, इसकी तासीर इस बर्तन की ठंडी होती है, तो जितने मैक्सिमम हम यूज़ कर सकते हैं बर्तन मिट्टी के वो आप करें। आटा गूंदने के लिए मिट्टी का बर्तन यूज़ करें, हंडिया पकाने के लिए, तो उनकी तासीर ठंडी हो जाती है। और अगर दही को खट्टा होने से बचाना हो तो उसके लिए एक और भी टिप है कि अगर आपने ज़्यादा दही जमाया और आप चाहते हैं कि इसको आपने 2-3-4 दिन भी यूज़ करना है, या आपने उसको देर के लिए रखना है, तो फिर आप योगर्ट को ना फ्रीज़ कर दें। फिर जब आपने उसको यूज़ करना है तब निकाल लें, तो वो बहुत, चाहे आप जितनी देर मर्ज़ी भी उसको फ्रीज़ कर लें, वो खट्टा नहीं होगा। वरना अक्सर दही अगर जब पड़ा रहता है तो वो खट्टा हो जाता है। ये देखिए, आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखें, ये बलाई की एक मोटी लेयर आपको ऊपर नज़र आ रही है, और ये देखें नीचे कितना बिल्कुल आइसक्रीम की तरह का जो दही है ना वो हमारा जम के तैयार हुआ है। ये देखें, तो एक और भी यहाँ पर है। ये देखें, जब हम इस तरह से निकाल लेते हैं ना, तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो अगर दूध के अंदर थोड़ा बहुत हमने पानी डाला हो ना, तो वो दही से अलहदा होना शुरू हो जाता है। तो फिर उसके लिए एक टिप है कि आप 1 या 2 टेबल स्पून जो दूध है ना, वो ऐसे इसकी सरफेस के ऊपर डाल दें, तो फिर जो दही है वो पानी नहीं छोड़ेगा। वैसे ये देखें आपके सामने, इसमें किसी किस्म का पानी का कोई नहीं है, और बहुत ही गाढ़ा और मज़े का जो दही है ना वो जम के तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।